आज हम जिस रिसर्च की बात करेंगे उसने साइंस में एक जो मिस्ट्री रही है डार्क एनर्जी, उसको आप ये कह सकते हो कि एक्सपोज करके रख दिया है। Turns out just before Christmas, this paper was published claiming that dark energy doesn't exist. फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर की एक टीम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी से थी। ये यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च सिटी में है। अब हुआ क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताऊं तो मैं आपको। 19 दिसंबर 2024 को द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में ये एक रिसर्च पेपर है, इसमें एक स्टडी पब्लिश करी गई, एक रिसर्च पब्लिश करी गई। रिसर्च ने ऐसे एविडेंस दिए हैं जिसमें ये बताया गया कि जो डार्क एनर्जी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इन्होंने टाइम स्केप मॉडल के रिगार्डिंग न्यू एविडेंस दिए जो टाइम स्केप मॉडल को सपोर्ट करते थे। पहले डार्क एनर्जी को समझ लेते हैं क्या होती है। तो डार्क एनर्जी हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो डार्क एनर्जी यूनिवर्स के अंदर लगने वाला एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स बताया। यूनिवर्स है वो ग्रो कर रहा है, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, वो भी सभी डायरेक्शन में इक्वली। और ये जो इसका विस्तार है ये गैलेक्सीज के बीच में लगने वाले एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। ऐसा साइंटिस्ट दशकों से बताते आ रहे हैं, जिसको उन्होंने डार्क एनर्जी नाम दिया। आप इतना ही समझो इसमें कि गैलेक्सीज के बीच में जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आ रहा था उसको साइंटिस्ट ने डार्क एनर्जी नाम दिया। लेकिन अब जो रिसर्च हुई है उसने इस डार्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया कि ये जो मॉडल है डार्क एनर्जी वाला ये तो एक मिसकंसेप्शन है। तो साइंटिस्ट ने पहले तो ये मना करा कि भाई यूनिवर्स है वो सभी दिशाओं में इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि लंपियर वे में ग्रो कर रहा है, यानी कि गांठदार तरीके से ग्रो कर रहा है कि यहाँ से ग्रो कर गए, 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 तो लंपियर वे में ग्रो कर रहा है। और इसके लिए साइंटिस्ट ने 1535 सुपरनोवाई यानी कि डेड स्टार को एनालाइज करा, और साइंटिस्ट ने न्यू एविडेंस दिए टाइम स्केप मॉडल को लेकर के। तो उन्होंने जब न्यू एविडेंस दिए तो साइंटिस्ट ने बताया कि जो गैलेक्सी है उसके अंदर ग्रेविटी होती है, जिसके कारण उसमें जो टाइम होता है वो धीरे चलता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें यदि हमने किसी घड़ी को रखा और सेम घड़ी को हमने किसी खाली स्पेस पे रखा तो वो 35% फास्ट चलेगी, क्योंकि हमारी मिल्की वे में ग्रेविटी वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू कि किसी भी वर्ल्ड में खाली स्पेस के मुकाबले। तो 35% फास्ट टाइम चलने के चलते जो यूनिवर्स है उसमें जो टाइम और स्पेस है, टाइम और स्पेस में जो संतुलन है वो नहीं रहता, जिसके कारण जो यूनिवर्स है वो लंपियर वे में एक्सपेंड कर रहा है। हमने इस रिसर्च का जो डेटा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको ये रिसर्च कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।